नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट के सिलेबस के अनुसार हिंदी व्याकरण का जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। शब्द हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। अर्थात इसको यूं कह सकते हैं, वर्णों का ऐसा मेल जो कोई अर्थ प्रकट करे, जिसका कुछ न कुछ निश्चित अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे न धन ले नल, न धन ले नल, तो ऐसा जैसे जिनका अर्थ नहीं होता उसे हम शब्द नहीं कह सकेंगे। जैसे मैं कह, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। दो वर्णों का मेल हो रहा है लेकिन इनमें सार्थकता नहीं, इसलिए हम इसको शब्द नहीं करेंगे। शब्द में सार्थकता होनी जरूरी है। एक होता है शब्द, दूसरा होता है पद। इनमें क्या अंतर है ये देखते हैं। पद क्या है, जब शब्द वाक्य में उपयोग में आता है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। तो वाक्य के अंदर जब इसको उपयोग कर लेते हैं तो इसे पद कहते हैं। अर्थात जब शब्द में लिंग वचन कारक काल, जब शब्द में लिंग वचन कारक काल आदि जुड़ जाते हैं तो उसे पद कहते हैं। जैसे नल है, नल ही शब्द है, और जब इसको जैसे रमेश नल से पानी पीता है तो ये वाक्य हो गया रमेश नल से पानी पीता है। इसमें जब ये नल शब्द वाक्य के अंदर उपयोग में आ गया तो ये पद बन गया है। इसी प्रकार आगे देखिए वाक्य कितने प्रकार के, आगे देखते हैं। अब देखिए ये शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। रूपांतरण के आधार पर, यानी रूप जो परिवर्तित होता है उसके आधार पर, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति उद्गम स्रोत के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर, पांचवा है प्रयोग के आधार पर, हम जैसे उपयोग लेते हैं उसके आधार पर। हम रूपांतरण के आधार पर जो 2 प्रकार है, विकारी और अविकारी, इनको विस्तार से अध्ययन करते हैं। रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार है। पहला है विकारी, विकारी के भी 4 प्रकार है। और विकारी के 4 कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, और चौथा विशेषण। विकारी शब्द, विकारी और अविकारी रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार हो गए। तो अविकारी को विस्तार से देखेंगे कौन कौन से उसके प्रकार है। विकारी के 4 प्रकार है। पहला संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा क्रिया, और चौथा विशेषण है। संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम वो संज्ञा होगी। संज्ञा के स्थान पर कोई दूसरा शब्द आ जाए तो सर्वनाम होता है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जो जिन शब्दों में किसी काम के होने का पता चलता है, होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। जो अविकारी शब्द है उनको देखते हैं। अविकारी के भी 4 प्रकार है। अविकारी है ना, अविकारी में पहला है क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हो, मतलब लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कहीं भी उपयोग में आ सकता है। जबकि विकारी ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण है, इनमें अंतर आता रहता है। जैसे लिंग के अनुसार चेंज हो जाता है, वचन के अनुसार काल के अनुसार ये बदलते रहते हैं। जबकि अविकारी इनका रूप नहीं बदलता, वो के वो रहते हैं, चाहे कहीं भी उपयोग में लेता है। अविकारी का पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। दूसरा संबंधबोधक। इसका तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक। और चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब हम विकारी के जो 4 प्रकार हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम पहला जो टॉपिक है संज्ञा, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी का नाम। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का, किसी भाव दशा या स्थान का जो नाम होता है, नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। पहले संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। और इसकी अब देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं।
किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह तो हुई संज्ञा की परिभाषा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम जैसे ले लिया मोहन, वस्तु का नाम कुर्सी, भाव प्रसन्न, दुख, स्थान जयपुर, आदि। अब संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के कितने प्रकार है? मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद मुख्य रूप से 3 भेद है। 3 भेद। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम एक एक को विस्तार से अध्ययन करते रहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले प्रकार लिख देते हैं, उसके बाद एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक चीज का आभास होगा जो विशिष्ट हो दुनिया में, उसके जैसी एक ही चीज हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब एक जैसी एक शब्द, जैसे शब्द बोला कुर्सी, तो एक मतलब बहुत सारी कुर्सियों का आभास हो जाता है, तो एक पूरी मतलब एक समूह का आभास हो तो उसे जातिवाचक समूह कहते हैं। भाववाचक किसी भाव का, खुशी, प्रसन्नता, दुख, ये तो भाव है। इस प्रकार के जो आएंगे उनको हम भाववाचक संज्ञा में मानेंगे। आगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक का अर्थ होता है विशिष्ट अर्थात एक। व्यक्ति का अर्थ होता है विशिष्ट अर्थात एक। किसी नाम से एक का आभास हो, वैसा एक ही चीज हो। जैसे एक नाम बोल दिया सूरज, तो दुनिया में एक ही सूरज है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे किसी देश का नाम बता दिया, अमेरिका, भारत, तो ये दुनिया में एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आप देखते हैं, इसकी भी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशिष्ट का बोध हो, किसी एक विशिष्ट क्या, वस्तु, व्यक्ति या स्थान, किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति या जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक यानी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, महाद्वीपों के नाम। महाद्वीपों के नाम, संसार में 7 महाद्वीप हैं, 7 के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी सारे महाद्वीप हैं, ये महाद्वीपों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है आदि।
दूसरा, नदियों के नाम। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, जितनी भी नदियां ना, उन सब का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गोदावरी आदि। इसके बाद देशों के नाम। संसार के जितने देश हैं सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देशों के नाम, जितने भी देश हैं उन सब देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। देशों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, रूस आदि। पशुओं के नाम, कुछ कुछ ऐसे पशु भी हैं जिनके इतिहास में अलग पहचान है, जो जिनके एक ही है, वैसे कुछ नाम देखते हैं हम। पशुओं के नाम जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, इंद्र का हाथी ऐरावत, और इस प्रकार और भी जितने विशेष पशु हैं जिनके नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। राज्यों के नाम, राज्यों के नाम जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जितने भी राज्य हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जिलों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जिलों के नाम जैसे राजस्थान के जिले जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। जयपुर, जोधपुर आदि। पहली व्यक्तिवाचक होगी, दूसरी है जातिवाचक। जाति का अर्थ है समूह या समुदाय। जाति का अर्थ समूह या समुदाय, मतलब एक शब्द जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे। समूह या समुदाय। परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के समुदाय का बोध हो। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के समूह या समुदाय का बोध हो, ये समूह का बोध हो। समूह का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उनको, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे गाय, एक शब्द लिया गाय, तो एक शब्द से पूरी गाय जाति जो समुदाय है पूरा उसका प्रतिनिधित्व हो जाता है। कुर्सी, पुस्तक, जैसे गाय है तो गाय कोई दुनिया में एक तो है नहीं, बहुत सारी है, तो उन सब का प्रतिनिधित्व हो जाता है। एक जैसे बहुत से हो, एक जैसा एक ही हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक जैसे बहुत से हो तो वो जातिवाचक संज्ञा है। इनकी दोनों में अलग मतलब अंतर अपन कह सकते हैं। एक हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जैसे बहुत से हो तो वो जातिवाचक संज्ञा। इस जातिवाचक संज्ञा के भी दो भाग है, वो अब देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा के
दो भेद है, मूल रूप से दो भेद है। कौन कौन से? पहला है द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ विशेष का बोध कराते हैं, पदार्थ विशेष का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, पदार्थ विशेष का बोध कराने वाले। शब्द जैसे लोहा, सोना, चांदी, जौ, मिठाई, चीनी आदि इस प्रकार के जो शब्द हैं जो पदार्थ विशेष का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा इसका प्रकार है समूहवाचक। समूहवाचक जिसको समुदायवाचक भी कह सकते हैं। समूहवाचक या समुदायवाचक वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के समूह का बोध करे, समूह का बोध कराने वाले शब्द। समूह किसका? व्यक्ति, वस्तु या स्थान का। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से जो उदाहरण है इनमें से सीधा सवाल आ सकता है परीक्षा में। जैसे कौन कौन से इसके उदाहरण है? सभा, टोली, मवेशी, समिति, आयोग, सेना, परिवार, कुंज, पुंज, निकर, समूह, समुदाय, गठर, ढेर, मंडल, झुंड, गच्छा, ओग आदि। ये जो शब्द है ये समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं।